अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन 0 से लेकर 1 ईयर्स तक के कि बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए इस एज में। आज हम बात करेंगे 1 to 3 ईयर्स यानी 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के मोटर स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट आ जानी चाहिए, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स में क्या क्या आ जानी चाहिए और उनकी कम्युनिकेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले मोटर स्किल्स का मैंने बताया था, जितनी भी मूवमेंट से रिलेटेड स्किल्स होती हैं जैसे हाथ पैर का चलाना, उछलना, कूदना, ये सारी मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। तो पहली चीज़ अब आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या चीज़ें आपके बच्चों की, अगर आपके बच्चे 1 से लेके 3 साल तक के हैं तो कौन कौन सी मोटर स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। नंबर 1, उनको उछलना और कूदना यानी जंपिंग, होपिंग, ये काम 1 से लेके 3 साल तक के बच्चा अगर आपका ये काम करना जान जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका माइलस्टोन टिक कर दें कि ये अचीव हो गया है। दूसरी चीज़, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना विद असिस्टेंस, यानी अगर आप उसको सपोर्ट करें तो वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है, ये उसका एक और माइलस्टोन है। इसी तरह स्लाइड्स से वो नीचे आ सकता है, ये एक और माइलस्टोन है। अगर आपका बच्चा ये काम कर रहा है तो उसका एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव हो गया है। किक एंड थ्रो बॉल, यानी बॉल को वो किक कर सकता है, बॉल को वो थ्रो कर सकता है, फेंक सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगली चीज़, टावर्स बनाना, यानी अगर उसको कुछ ब्लॉक्स दिए जाएं तो वो टावर्स को जो है वो ऐसे बच्चे बनाते हैं ब्लॉक्स के साथ। वो अगर ये काम कर रहा है हाथ से पकड़ के तो उसके मोटर स्किल्स सही काम कर रहे हैं। एक और चीज़, घर के बर्तनों को इस्तेमाल करना, जैसे स्पून वगैरह का इस्तेमाल अगर वो बच्चा करने लगा है 1 से 3 साल तक के दरमियान तो उसका ये माइलस्टोन भी अचीव हो रहा है। अब आ जाइए कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर, उसकी ज़हनी सलाहियतें कैसे चेक की जाएं कि वो सही काम कर रही हैं या नहीं। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि अगर वो ये सारे पॉइंट्स अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जहानत बिल्कुल ठीक चल रही है। पहली चीज़, अपनी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है विद क्यूरियोसिटी, यानी बच्चों के अंदर जानने की, कुछ मालूम करने की जो लगन होती है ना कि ये है क्या। जैसे बच्चे जाते हैं टॉयज़ को तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। स्विच के अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। कोई भी चीज़ उसको एक बिल्कुल न्यू लगेगी ना, जो फर्स्ट टाइम उसने देखी होगी, उसको जाके पकड़ के देखेगा ये है क्या। तो ये जो चीज़ होती है ये इसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट को बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है विद क्यूरियोसिटी। हम कहते हैं बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, वो क्यूरियोसिटी की वजह से तोड़ रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या है वो देखना है मुझे। तो कोई भी चीज़, कोई फ्रूट भी होगा तो उसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो ये चीज़ पिक कीजिए अपने बच्चों में कि ये सलाहियत अगर है तो उसका इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव स्किल का भी माइलस्टोन अचीव हो गया है। अगली चीज़ है ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना, यानी शेप्स एंड कलर के हिसाब से आप उसको बताएं तो वो सॉर्ट कर सके। ग्रीन कलर उसको कहा जाए एक तरफ कर दें, या एक ही शेप वाले जो है वो चीज़ें एक तरफ कीजिए तो उसको ये पहचान हो कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, वो एक तरफ कर सके। तो वो सॉर्टिंग उसको जो है वो आ जानी चाहिए। ज़ाहिर है ये 1 साल में तो नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 साल तक के हैं, तो किसी को 2 साल में आएगी, किसी को 2.5 साल में आएगी। 3 से पहले पहले ये काम उसको आ जाना चाहिए। अगली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंस्ट्रक्शन। अगर सिंपल आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दें, जैसे कम हेयर, यहाँ आ जाइए, वहाँ जाइए, फला चीज़ उठा के ले आइए, ठीक है, ये चीज़ वहाँ रख दीजिए। अगर ये सिंपल इंस्ट्रक्शन उसको समझ में आ रही हैं, वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात वो आपकी नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसको समझ में आ रही है एंड यू नो कि उसको समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइलस्टोन अचीव हो गया है। एक मरतबा भी वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता है तो अचीव हो गया। 10 मरतबा करे ये ज़रूरी नहीं है। एक और चीज़, बच्चा अगर इंगेज हो रहा है, प्रिटेंड एंड प्ले गेम होता है। बच्चे बाज़ औक़ात अपनी टीचर बन जाते हैं, अपनी मामा बन जाते हैं, लड़का बाबा बन जाता है, तो इसको कहते हैं प्रिटेंड कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं। अपने आप को दूसरे यानी जो इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, अगर वो आपका बच्चा ये काम कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी ज़हनी सलाहियत बिल्कुल ठीक काम कर रही है, क्योंकि वो पहले मॉडल कर रहा है और उस मॉडल को यानी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है अपनी मामा की हरकत व सकनात को, और उसके बाद मामा बन रहा है ख़ुद या बाबा बन रहा है ख़ुद, और फिर उसको रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ओके है, जब भी वो ये सारा प्रोसेस कर पा रहा है, अदरवाइज़ वो कर ही ना पाए।
एक और चीज़ ये है कि बच्चा पिक्चर्स में, किताबों में इंटरेस्ट ले, देखे कि उनके अंदर क्या है, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स उसको अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये भी अगर ये चीज़ हो रही है तो क्योंकि वो अट्रैक्ट इसलिए कर रही है कि वो कुछ ना कुछ अपने जहन में स्टोरी बना रहा है उसको देख कर, या उसमें क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप हो रहा है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो ये चीज़ अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, तो फिर उसकी ज़हनी सलाहियत बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब आ जाइए कम्युनिकेशन लेवल पे। तो बच्चे की वोकेबलरी ज़ाहिर है एक्सपेंड होनी चाहिए 3 साल तक, कई अल्फाज उसको आ जाने चाहिए। आपका बच्चा सिंगल वर्ड्स स्टार्ट कर देना चाहिए। अब वो अगर 2 डेढ़ साल का है तो सिंगल वर्ड होगा, ज़ाहिर है, और 3 साल का है तो वो वर्ड्स की फॉर्मेशन उसको आ जानी चाहिए। सिंपल छोटे छोटे अल्फाजों को मिला के एक सेंटेंस बनाना उसको आ जाना चाहिए। अगर वो वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्पीच डिले का केस होता है। बच्चा 3 साल से ऊपर हो गया है, बोल नहीं पा रहा, वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं आई है उसको, वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा, सेंटेंस फॉर्मेशन तो दूर की बात। तो ऐसे में लोग ये कहते हैं कि जी इनके चाचा भी देर से बोले थे, जी इनके बाबा भी देर से बोले थे। वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। भाई अगर चाचा और दादा और ताया जो भी उसकी देर से बोले थे, तो उनको अगर स्पीच डिले का मसला था, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपका बच्चा भी उसी प्रॉब्लम को सफ़र करे। आप अपने बच्चे का तो इलाज कराएँ ना, वो देर से बोले थे। नहीं, वो देर से बोले थे तो ये भी 4 साल 5 साल में बोल लेगा। अगर 4-3 साल तक आपका बच्चा ये काम नहीं कर रहा, तो स्पीच थेरेपिस्ट से मिलिए ताकि वो देखे कि आया प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपका भी ये होगा कि 4 साल में 5 साल में बोल लेगा, लेकिन इसका उसका माइलस्टोन बहुत डिले हो जाएगा। उस वक़्त तक उसे कुछ और अचीव करना है, ठीक है? तो उसको आप डिले ना करवाएँ, उसको आप टाइमली जब स्पीच थेरेपिस्ट के साथ आप कुछ सेशन देंगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो 4 साल में उनके दादा ने बोला था तो ये बोल लेगा 4 साल में। हो सकता है कि आपको 4 साल बाद ख़्याल आए कि नहीं ये तो 4 साल में भी नहीं बोला, तो अब तो और ज़्यादा लेट हो गया, 1 साल और ज़ाया कर दिया आपने इस इंतज़ार में कि जी चाचा ने भी देर से बोला था। डोंट वेट, ये इस तरह के सिली रिमार्क्स जो है वो ना दीजिए कि जी उन्होंने देर से बोला था तो हमारा बच्चा भी देर से बोला। नो, आप 3 साल तक वेट कीजिए और उसके बाद किसी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लें, क्या बुराई है इसमें। वो अगर कह दे कि नहीं कोई मसला नहीं है तो इट्स ओके, गुड है। और अगर वो कहे कि नहीं इट्स अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो फिर सेशन कंटिन्यू करवाएं। और वहाँ ताकि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसको 3 साल में वो कब तक खामोशी से अपने जज्बात का इजहार करेगा। डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर बच्चा है, वो कोई भी चीज़ रोकेगी तो पीछे कई और चीज़ें रुक जाएंगी उसकी। तो आप इंतज़ार ना करें कि 5 साल में बोलेगा या 4 साल में बोलेगा, 3 साल के बाद आप मिल लें किसी से। अच्छा, यहाँ कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है कि अक्सर बच्चे तोतलाहट के साथ बोलते हैं, यानी अल्फाज सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर तो प्रॉब्लम आती है वालिदैन की वजह से। उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा शुरू में सही तरह से नहीं बोलता ना, यानी वो सही सुनता नहीं है कुछ अल्फाज, तो वो सही प्रोनाउंस भी नहीं करता। तो मिसाल के तौर पे वो पानी को तानी बोलता है, तो अब उसको लोग जो है ना आपको वो क्यूट लगता है। तो जब आपको क्यूट लगता है तो आप भी उसके साथ रिपीट करने लग जाते हैं। तो पानी को तानी 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 दे दो, ठीक है। तो अब आपको तो क्यूट लग रहा है, लेकिन वो बच्चे के अंदर मज़ीद चूँकि वो बार-बार लिसन कर रहा है तो वो चीज़ पक्की हो गई। तो यूँ बच्चा तोतलाहट में आ जाता है और आपकी क्यूटनेस होती है और वो लर्न ही नहीं कर पाता। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी बच्चे को गलत अल्फाज ना बोलें, प्रोनाउंस ना करें उसके सामने। बच्चा जो सुनता है वही लैंग्वेज डेवलप करता है, उसका लाशऊर, और वही बोलता है। इसीलिए जो बच्चा सुन नहीं सकता यानी बहरा पैदा होता है वो गूंगा भी होता है, वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं, तो वो सीखता भी नहीं है बोलना। तो जब उसका साफ सुथरा बोल सुनना बड़ा ज़रूरी है। तो आप अपनी क्यूटनेस के अंदर कभी भी कोई लफ्ज़ गलत उसके सामने ना बोले, बल्कि जब वो बच्चा गलत बोले भी तो उसको करेक्ट करें। उसको वो एक मरतबा गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो आप उसको 3 मरतबा सही प्रोनाउंस करके बताइए, ताकि उसको पता चले कि ये वर्ड जितना ज़्यादा, चूँकि जितना ज़्यादा वो सुनेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा बोलेगा। अच्छा सुनेगा, अच्छा बोलेगा। तो जब भी गलत वर्ड बोल रहा है, एक मरतबा वो बोले, आप 3 मरतबा सही तरह से करके बोलिए, तो उसकी तोतलाहट भी ख़त्म हो जाएगी, अगर वो आपकी इस गलत पेरेंटिंग की वजह से आई होगी। अदरवाइज़ अगर वो कोई और मसला है उसकी ज़बान में, तो उसके लिए फिर आप माहिरीन से मशवरा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माहिरीन होते हैं जो बताते हैं आपको।
बाज़ औक़ात ज़बान में कुछ छोटा सा एक आध कट लगता है जिसकी वजह से ज़बान खुल जाती है और सही तरह से बच्चा बोलना शुरू होता है। ये जब आप जाएँगे स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि बच्चा क्यों तोतलाहट का शिकार है, क्यों सही तरह से। अदरवाइज़ अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा इसी तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो सारी ज़िंदगी आपने देखा होगा बड़े होके भी लोग तोतलाहट का शिकार होते हैं। तो ज़रा-सी भी कोई आपको लगता है कि स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच थेरेपिस्ट से जो है वो राब्ता कीजिए। एक और चीज़ बच्चा जो सीखता है इस एज में वो बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़, वेयर इज़ योर आई? तो वो बताएगा आइज़ यहाँ है, वेयर इज़ योर ईयर्स? ईयर्स यहाँ है। तो ये शायद वो 1.5 साल में भी कर सकता है, 2 साल में भी कर सकता है। तो ये आप उसको सिखाना शुरू कर दिया करें 1 साल के बाद ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि वो पॉइंट आउट करना शुरू करे। अगर वो ये सही पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो उसकी लिस्टिंग में भी इशू नहीं है, वो सही लिसन कर रहा, अंडरस्टैंड कर रहा और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड भी करके बता रहा है कि अब जब आप कहते हैं वेयर इज़ योर आई? तो वो यहाँ हाथ रखता है इस तरह से, ठीक है? अच्छा, इस एज में बच्चा स्टोरी सुनना, राइम्स सुनना बहुत पसंद करता है। अगर बच्चे स्टोरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं आपके, सुनना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके माइंड में पिक्चर्स काम कर रही हैं, वो विजुअलाइज़ कर रहे हैं, वो उस दुनिया में, उस मेंटल वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो राइम्स एंड स्टोरीज़ में बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है तो अगेन उसकी कम्युनिकेशन इज़ गुड, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जब भी उसके माइंड में पिक्चर्स बन रही है ना, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सुन रहा है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा, सुनेगा उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या सुना, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा आपको। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो खुदा ना ख़ास्ता डेवलपमेंट में तो वो आपकी बात सुन के वो इग्नोर करेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो। अब आप जितने मैंने दिए हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कीजिए। अगर आपका बच्चा 1 से लेके 3 साल तक है, बल्कि 0 से लेके 3 साल तक है, 0 से 1 की अलग वीडियो देखें, 1 से लेकर 5 वाली वीडियो 3 वाली वीडियो देखें और उसमें देखें क्या कौन-कौन से आपके बच्चे ने माइलस्टोन अचीव कर लिए, उसको टिक करें। कमेंट में लिख के भी बताइए मुझे कि कौन-कौन से आपके माइलस्टोन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अचीव हो गए हैं और कौन-कौन से रह गए हैं। जो रह गए हैं अब आपने उसको फ़ोकस करना है कि कब वो अचीव होते हैं और इसको आपने एक डायरी मेंटेन करें कि कौन-सा माइलस्टोन बच्चे ने किस एज में मुकम्मल किया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बाद में अगर आपके ज़हनी तौर पे कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो ये थेरेपिस्ट को बड़ी मदद देते हैं जब आप उनको बताते हैं कि मेरे बच्चे के ये माइलस्टोन डिले हुए हैं और ये माइलस्टोन टाइम पर अचीव हो गए हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है थेरेपिस्ट को आपके बच्चे की ज़हनी सतह को समझने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के माइलस्टोन कौन से होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।